नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, 2024 के फरवरी के महीने में वृष राशि के लिए कैसा समय गुजरने वाला है, कैसी कैसी इसके अंदर जो है दिक्कतें और कैसे कैसे सुख हमें प्राप्त होंगे, क्या हमें करना चाहिए, इस बात की जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। शनि आपके दशम स्थान के अंदर हैं, राहु आपके 11वें स्थान में हैं और बृहस्पति जो हैं वो आपके 12वें स्थान में हैं, जो 24 अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद में वो वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु जो यहाँ पर दशम स्थान में बैठ करके और ये आपको कहीं भी प्रमोशन दे सकता है, राजकीय कामों के अंदर आपको लाभ दे सकता है, कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, नौकरी आपकी लग सकती है, पिता से आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये जो है शनि यहाँ पर बैठ करके माता के स्वास्थ्य को डगमगाता है और प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई विवाद उत्पन्न करता है। पत्नी का स्वास्थ्य या पत्नी से अनबन इस समय पर हो सकती है। तो शनि का पाठ, पूजा, दान आदि आपको करना चाहिए। राहु आपके 11वें स्थान में है और 11वें स्थान का राहु जो है वो अतुल लाभ को देने वाला होता है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो 2 स्थानों पर जा रही है। पंचम स्थान के ऊपर जा रही है और राहु की जो है पंचम स्थान के ऊपर जा रही है और सप्तम स्थान के ऊपर जा रही है। तो पंचम स्थान संतान का होता है। संतान से अगर कोई बड़ी संतान है तो उनसे अनबन हो सकती है, छोटी संतान है तो उनकी पढ़ाई के अंदर कहीं कोई बाधा आ सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य के अंदर या उनके व्यवहारों के अंदर कुछ विपरीतता जो है आपको मालूम पड़ सकती है या सहन करना पड़ सकता है। बृहस्पति आपके 12वें स्थान में है, तो मई तक यानी 24 अप्रैल तक तो ये जो है आपके कुछ खर्चे भी करवाएंगे, धार्मिक खर्चे होंगे, कोई बेटी बेटे का जो है विवाह हो सकता है और इसके साथ साथ कोई भी जो है मकान आदि के ऊपर किसी भी व्यापार के अंदर कोई मोटा खर्च आपका हो सकता है। 24 अप्रैल के बाद ये जो है राहु बृहस्पति ये आपके राशि के अंदर, वृष राशि के अंदर आ जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा, संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, पति और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे और भाग्य की वृद्धि होगी, कारोबार आपका ठीक चलेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मासिक दशाओं के हिसाब से इस समय पर राहु की दशा चल रही है। तो राहु की दशा ये जो है, राहु पहले तो एकादश स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन राहु की दशा में कोई भी रोग, दोष, चोट, कहीं भी कोई दुर्घटना, कहीं कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार, लड़ाई झगड़ा आदि जो है इस समय पर हो सकता है। तो इस समय पर आप अपने आप को शांत रख करके इस समय को गुजारें, तब तो आपका ये महीना सुखद और लाभकारी हो जाएगा। अब मैं आपको डेट्स के हिसाब से, तारीख के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 1, 2 और 3 तारीख ये आपके मौन रहने की है, क्योंकि इसमें किसी के साथ में आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो कोई भी कानूनी अड़चने इस समय के बीच में आपको जो है आ सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन 4 और 5 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है। पति पत्नी के बीच, 2 मित्रों के बीच, 2 सहयोगियों के बीच, 2 पार्टनरों के बीच और प्रेमी और प्रेयसी के बीच अच्छा तालमेल इस समय पर रहेगा। व्यापार की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन इसके साथ ही 6 और 7 तारीख स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर गुजरेंगी। कहीं लंबी छोटी यात्राएं भी आपकी होंगी, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक कृत्य भी उस समय पर हो सकते हैं, राजकीय कोई कार्य आपका बन सकता है, कहीं अपॉइंटमेंट हो सकती है, कहीं आपका प्रमोशन हो सकता है, पिता से अच्छी जो है अच्छा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है, कोई ना कोई हवाई यात्रा भी इस समय पर संभव है, इसलिए उसका लाभ लेकर के और आगे बढ़े। अब इसके पश्चात आगे चलते गए तो 14, 15 और 16 तारीख ये नुकसान की है। इस समय पर अपने आप को जो है संभाल करके रखें, देन लेन जो है किसी के साथ में ना करें, कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान हो सकता है, पैसा आपका फंस सकता है। अब अगर उसके आगे चलते गए तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये 7 दिन आपकी खुशियों का है, अनंत खुशियों का है। इस समय पर
कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से घर के अंदर खुशी का माहौल होगा। कोई ऐसा समाचार भी आपको मिल सकता है जो आप प्रसन्नता से नाच उठें, कूद उठें और घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। धन का आगमन बढ़िया होगा, मित्रों से सहयोग होगा, भाइयों से सहयोग होगा और आप अच्छे सुख और वृद्धि को प्राप्त करेंगे। कहीं विजय भी आपको इस समय पर मिल सकती है। 21, 22, 23 तारीख ये जो है आपके लिए कुछ ठीक नहीं है। 21, 22, 23 के अंदर 21, 22, 23 का तो मैं बोल चुका हूं, लेकिन 24 और 25 तारीख ये जो है आपके लिए कुछ चिंताजनक रह सकती है। तो उन चिंताओं को त्याग करके भगवान का भजन कीजिए, टाइम को पास कीजिएगा। और 26, 27, 28 तारीख ये आपके लिए, संतान के लिए, पढ़ने वालों के लिए और कोई भी कारोबारी हैं उन सब के लिए ही ये पीरियड जो है अच्छा जाएगा। लेकिन 29 तारीख में आपको सावधान रहना होगा, किसी से कोई झगड़ा हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, व्यवहार शुद्ध रखें, तो आपका ये टाइम भी अच्छा निकल सकता है। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित या अन्य कोई जो है जानकारी आपको चाहिए, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।